नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइन। विधि आयोग ने ईएफआईआर के लिए की सिफारिश। पोक्सो के तहत एज ऑफ कंसेंट कम न करने की सलाह। नवंबर में गठित हुआ है 22वां विधि आयोग। बेंगलुरु में झीलों का इकोसिस्टम हुआ खराब। फिश किल के कई मामले आए सामने। डिसॉल्व ऑक्सीजन कम होने से हो रही है मछलियों की मौत। और भारत 2027 तक बनेगा दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। गृह मंत्री अमित शाह ने जताई उम्मीद। वर्तमान में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत। आइए खबरों की शुरुआत करें। विधि आयोग ने ईएफआईआर को फेज्ड मैनर में लागू करने की सिफारिश की है। इसकी शुरुआत ऐसे अपराधों से की जा सकती है जिनमें 3 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। विधि आयोग ने ईएफआईआर दायर करने के लिए एक केंद्रीय राष्ट्रीय पोर्टल के गठन की सलाह दी है। विधि आयोग के मुताबिक तकनीक में प्रगति के चलते संचार के साधनों में तेजी से वृद्धि हुई है। ऐसे में एफआईआर दर्ज करने के लिए पुरानी व्यवस्था पर टिके रहना आपराधिक सुधारों के लिहाज से सही नहीं है। गौरतलब है कि ईएफआईआर एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का ही डिजिटल वर्जन है। इसमें व्यक्ति बिना पुलिस स्टेशन जाए अपराध की रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। ये न्याय पाने का एक आसान तरीका है। इसके अलावा विधि आयोग ने पोक्सो एक्ट के तहत एज ऑफ कंसेंट में बदलाव न करने की सलाह दी है। वर्तमान में भारत में एज ऑफ कंसेंट 18 साल है। विधि आयोग के मुताबिक एज ऑफ कंसेंट को कम करने से बाल विवाह और चाइल्ड ट्रैफिकिंग को रोकना मुश्किल हो जाएगा। आपको बता दें कि विधि आयोग एक गैर सांविधिक संस्था है। इसे भारत सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना के जरिए गठित किया जाता है। विधि आयोग कानून मंत्रालय द्वारा मुहैया कराए गए टर्म्स ऑफ रेफरेंस को आधार बनाकर तमाम कानूनों पर रिसर्च करके अपनी रिपोर्ट पेश करता है। केंद्र सरकार ने नवंबर 2022 में 22वें विधि आयोग का गठन किया है। कर्नाटक हाईकोर्ट के रिटायर मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बेंगलुरु की झीलों में बड़े स्तर पर फिश किल के मामले सामने आ रहे हैं। 2022 में फिश किल के तकरीबन 17 मामले और 2023 में 16 मामले दर्ज किए गए। फिश किल का सरल मतलब है बड़ी संख्या में मछलियों की मौत। जब ये फिश किल के मामले बड़े स्तर पर सामने आ रहे हों तो इसका मतलब है कि झीलों के इकोसिस्टम की हालत खराब है। आमतौर पर फिश किल की घटना तब सामने आती है जब जल में घुली हुई ऑक्सीजन यानी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। इसके चलते मछलियों का दम घुटने लगता है और दम घुटने से उनकी मौत हो जाती है। जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा कम होने का कारण होता है बीओडी यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड में वृद्धि। बीओडी ऑक्सीजन की वो मात्रा है जो जल में मौजूद बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर यह संतुलन बना रहता है, लेकिन जब मानवीय गतिविधियों जैसे कि सीवेज आदि झीलों में पहुंचता है तो झीलों में पहुंचने से बीओडी की मात्रा ज्यादा हो जाती है। इससे जल निकाय में मौजूद अन्य जीवों जैसे मछलियों के लिए ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। इस तरह बीओडी जल निकाय में प्रदूषण की मात्रा को मापने का काम भी करती है। इस खबर की अहमियत को समझना हो तो साल 2017 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवाल पर गौर कर लेते हैं। सवाल पूछा गया था, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी बीओडी, इसके लिए एक मानक मानदंड है। रक्त में ऑक्सीजन का स्तर मापना, वन पारिस्थितिकी तंत्र में ऑक्सीजन स्तर का आकलन, जलीय प्रणालियों में प्रदूषण विश्लेषण या फिर ऊंचाई वाले क्षेत्र में ऑक्सीजन के स्तर का आकलन करना। सही जवाब है ऑप्शन सी। खबरों में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी के लिए जरूरी सूचना। स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी टीम ने 2024 के लिए P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच और 2025 के लिए लॉन्ग टर्म P2I बैच शुरू किया है। दोनों कोर्स के लिए नए बैच की शुरुआत 22 सितंबर 2023 से हो चुकी है। इन दोनों कोर्स में एडमिशन लेने की अंतिम तारीख 30 सितंबर है। ये बैच हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों भाषाओं में एक ही समय पर शुरू किए गए हैं। अभी इन कोर्स में एडमिशन लेने का बहुत अच्छा मौका है। स्टडी आईक्यू द्वारा सुपर लर्निंग डेज सेल चलाई जा रही है। सेल के दौरान इन कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा। इससे 2024 के लिए P2I कोर्स आपको केवल 26,999 रुपये में हासिल होगा। वहीं 2025 के लिए लॉन्ग टर्म P2I कोर्स 32,999 रुपये में मिलेगा। इस संबंध में ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर लीजिए।
29 सितंबर को हर साल वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। 2023 के लिए इस दिन की थीम यूज हार्ट नो हार्ट रखी गई है। इस दिन को मनाने की शुरुआत एक एनजीओ वर्ल्ड हार्ट फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। इस दिन को मनाने का मकसद लोगों को कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के बचाव के बारे में जानकारी मुहैया कराना है। यह दिन तंबाकू सेवन के नुकसान, अनहेल्दी डाइट और फिजिकली इनएक्टिव रहने के नुकसानों के बारे में भी बताता है। ये सभी हार्ट डिजीज से होने वाली 80% प्री मैच्योर डेथ्स के लिए जिम्मेदार हैं। आपको बता दें कि मानव शरीर में हृदय परिसंचरण तंत्र का भाग होता है। यह दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। यह थोड़ा सा लेफ्ट की ओर झुका होता है। हृदय बंद मुट्ठी के आकार का होता है। मानव हृदय में 4 कक्ष यानी 4 चैम्बर्स होते हैं जो तुलनात्मक रूप से छोटे और ऊपर की तरफ पाए जाते हैं। इन्हें आलिंद या आर्ट्रिया कहते हैं। वहीं 2 कक्ष तुलनात्मक रूप से बड़े होते हैं। इन्हें निलय या फिर वेंट्रिकल कहा जाता है। मानव हृदय शरीर में ब्लड को पंप करता है। इस क्रिया में यह शरीर के बाकी हिस्सों को ब्लड और ऑक्सीजन पहुंचाता है। हृदय 1 मिनट में तकरीबन 72 बार स्पंदन करता है। गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि भारत साल 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वे पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के 118वें सालाना सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने उद्योग क्षेत्र से रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करने का आग्रह किया है। जल्द ही उन्होंने भारत के एक एजुकेशन डेस्टिनेशन के तौर पर उभरने की उम्मीद भी जताई। गौरतलब है कि भारत साल 2014 में दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। जून 2023 के आंकड़ों के मुताबिक भारत की जीडीपी ने 3.75 ट्रिलियन यूएस डॉलर का आंकड़ा छू लिया है। वर्तमान में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अभी क्रय शक्ति समता में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर काबिज है। आपको बता दें कि अर्न्स्ट एंड यंग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत वित्त वर्ष 2028 में जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तब भारत की जीडीपी 5.2 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े को छुएगी। अन्य वित्तीय संस्थाओं जैसे कि आईएमएफ और विश्व बैंक ने भी भारत की ग्रोथ रेट से अनुमान लगाया है कि 2030 तक भारत हर हाल में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर उभरेगा। इस टारगेट को पूरा करने के लिए भारत को 6.5 से 7% ग्रोथ रेट मेंटेन करना होगा। आइए जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए यूरेनियम की पहली कंसाइनमेंट बांग्लादेश पहुंच गई है। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के फ्यूल के लिए रूस और बांग्लादेश के बीच समझौता हुआ है। गौरतलब है कि पाबना जिले में स्थित रूपपुर बांग्लादेश का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इंडो लैटिन अमेरिका कल्चरल फेस्टिवल की शुरुआत नई दिल्ली में हो गई है। इसका आयोजन इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के द्वारा किया जा रहा है। इसका मकसद भारत और लैटिन अमेरिकी देशों के बीच स्थायी सांस्कृतिक संबंधों को दिखाना है। इस इवेंट में चिली, इक्वाडोर और कोलंबिया के तकरीबन 34 कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। कुछ समय पहले उत्तराखंड के जोशी मठ से जमीन के दरकने की खबरें आ रही थी। जोशी मठ को डिजास्टर प्रोन एरिया घोषित कर दिया गया था। इस पर एक 35 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी गठित की गई थी जिसने अपनी रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट के मुताबिक जोशी मठ के पूरे क्षेत्र में नए कंस्ट्रक्शन पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई है। ये प्रतिबंध आने वाले मॉनसून के अंत तक लगाए रखने की सिफारिश की गई है। आइए अब जल्दी से देखें बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला, रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट का संबंध है नेपाल, भारत, बांग्लादेश, भूटान। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड में वृद्धि तो डिसॉल्व ऑक्सीजन में कमी होगी। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड में कमी तो डिसॉल्व ऑक्सीजन में भी कमी होगी। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड में वृद्धि तो डिसॉल्व ऑक्सीजन में भी वृद्धि होगी, या फिर उपर्युक्त में से कोई भी सही नहीं है। आइए अब देखें पिछले बुलेटिन पर आधारित मैंने क्या प्रश्न पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोनोकार्पस मैंग्रोव के रोपण पर प्रतिबंध की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गोवा या फिर गुजरात। सही जवाब है विकल्प डी। दूसरा प्रश्न था, वैश्विक नवाचार सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा हर 2 साल पर जारी किया जाता है। भारत को साल 2023 में 40वीं रैंक हासिल हुई है। जापान का टोक्यो योकोहामा शीर्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हब है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं। केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 2 ही कथन सही हैं। इसे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा हर साल जारी किया जाता है।
तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल रात 9 बजे मिलेंगे पूरे हफ्ते के कंपाइलेशन के साथ। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है, इस पर रोजाना इसकी PDF मिलती है। साथ ही आज पूछे गए सवालों का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।